नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आज मैं बात करने वाला हूं आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में, जो कि है आपका मोबाइल फोन। ना, आप गलत सोच रहे हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था कि आप यही सोच रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और कीमती चीज है तो वो है आपका वक्त। और ये वही वक्त है जो आपके जीवन को बना सकता है और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि हमारे देश का हर युवा 24 घंटे में 9 घंटे स्क्रीन टाइम पर दे रहा है। मतलब वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर अपने समय को 24 घंटे में 9 घंटे तक व्यर्थ कर रहा है। कभी कभी ये हमारे लिए लाभकारी होता है और कभी कभी ये हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। इमेजिन करिए कि आपको एक मोबाइल फोन दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप उसमें एक रील देखिए। आप उस रील को देखने के बाद दूसरी रील पर पहुंच जाते हैं, फिर तीसरी के ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर कब चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं हो जाती है आपको पता तक नहीं चलता है। आप सोचते हैं कि अब इस रील के बाद हम दूसरी नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे ही अगली रील स्क्रॉल होती है फिर आप भूल जाते हैं। सोशल मीडिया को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपको ये पता तक ना चलेगा कि भैया आपने अपने वैल्यूएबल टाइम को कहां पर वेस्ट कर दिया है। आप सोच कर देखिए कि ये वैल्यूएबल टाइम आपकी लाइफ को बना सकता था, ये वैल्यूएबल टाइम आपके जीवन को बना सकता था, लेकिन आपने इस वैल्यूएबल टाइम को कहां पर व्यर्थ कर दिया है। आपको जानकर इस बात की भी हैरानी होगी कि जिस प्रकार एक जुआरी को जुए की आदत लगती है, एक नशेड़ी को नशे की आदत लगती है, ठीक उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया की लत लग जाती है तो जीवन खतरनाक हो जाता है और जीवन इस प्रकार गड्ढे की ओर जाता है कि वहां से वापस निकल पाना मुश्किल होता है। इमेजिन करिए कि एक नशेड़ी को जब नशा नहीं मिलता है और नशा न मिलने की वजह से वो किस प्रकार से तड़प रहा होता है, ठीक उसी प्रकार से यदि एक एडिक्टेड इंसान को, मोबाइल एडिक्टेड इंसान को जब मोबाइल नहीं मिलता है तो वो किस प्रकार तड़प रहा होता है। एक छोटा सा बच्चा जो अभी मात्र 2 से 2.5 साल का है और जब उसको फोन नहीं मिलता है तो सोचिए वो किस तरीके से तड़प रहा होता है और अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है कि उसकी माँ उसको फोन दे दे। ठीक इसी प्रकार आपका जीवन बर्बाद होता जा रहा है और एक ऐसी लत आपको लगती जा रही है जहां से वापस आप नहीं निकल पाएंगे। इस लत को दूर करना ही होगा। आपने न्यूटन का एक नियम सुना होगा, जब आप किसी भी वस्तु के प्रति एक्शन लेते हैं तो वापस में आपको रिएक्शन मिलता है, और जब आपको रिएक्शन मिलता है तो आप उससे बहुत सुख प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब सोशल मीडिया पर आप कोई भी एक पोस्ट डालते हैं तो वापस में आपको लाइक्स मिलते हैं, वापस से आपको कमेंट्स मिलते हैं और आपको क्षणिक सुख प्राप्त होता है। रात के 12 बजे आप उठ करके ये चेक करते हैं कि भैया हमारी पोस्ट के ऊपर कितनी सारी लाइक्स आई हैं, हमारी पोस्ट के ऊपर कितने लोगों ने कमेंट किया है, और ये भी देखते हैं क्या किसी ने इसको शेयर भी किया है। इस क्षणिक सुख के माध्यम से आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। इमेजिन करिए कि आपको स्टडी करने के लिए बोला जाता है तो आपको रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, जिसमें आपका मन नहीं लगता है। तो मेरा ये मानना है कि उस क्षणिक सुख को छोड़ करके एक लंबे सुख की तरफ चलें और स्टडी पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपने सोशल मीडिया पर लोगों को पोस्ट डालते हुए देखा होगा, जहाँ पे लोग अपनी असल जिंदगी को ना दिखा करके खुशहाल जिंदगी को दिखाते हैं, और जब कोई इंसान उस पोस्ट को देखता है तो उससे कंपेयर करने लगता है। ये जो कंपैरिजन का खेल है ये जिंदगी बर्बाद करता है। ये जो कंपैरिजन का खेल है ये आपके जीवन के साथ साथ आपके परिवार को भी बर्बाद करता है, क्योंकि आप अपने वैल्यूएबल टाइम को अपने छोटे और अपने बड़े लोगों को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा फील होने लगता है कि भाई मैं दुखी इंसान हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर उन सुखी लोगों को देखता हूँ जो लोग घूमने जाते हैं, कोई दूर घूमने जा रहा है पहाड़ों पे, कोई बीच पे निकल जाता है, और आप कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। क्या सच में वो लोग सुखी होते हैं? क्या सच में जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है वो सच होता है? मुझे तो ऐसा नहीं फील होता, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी इंसान अपने दुख को नहीं शेयर करता, हमेशा वो अपने सुख को शेयर करता है। और जब कोई दूसरा इंसान उसको देखता है तो लगता है कि भैया मेरी जिंदगी ही दुखी हो चुकी है, मैं ही दुख में हूँ, बाकी सब बहुत ज्यादा सुखी इंसान है। अंत में मैं सोशल मीडिया से बचने के आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। टिप्स नंबर 1,
कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल और केवल उन्हीं चीज़ों के लिए करें जिनसे आपको वास्तव में कुछ बेनिफिट हो रहा हो, कुछ फ़ायदा हो रहा हो। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो अपने सोशल मीडिया पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप अपने समय को दे सकते हैं। आप दूसरी पॉइंट पे ज़रा फोकस कीजिएगा कि दूसरा पॉइंट कि यदि आपको सोशल मीडिया से किसी प्रकार की अर्निंग होती है, आपको किसी भी प्रकार का कोई अर्निंग सोर्स दिखता है सोशल मीडिया पर, तो फिर आप अपने टाइम को दे सकते हैं। अन्यथा सोशल मीडिया पर अपने टाइम को व्यर्थ ना करें। टिप